बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमेशा की तरह आज फिर आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ और आज हम स्पाइसी नहीं बल्कि स्वीट रेसिपी बनाएंगे। ब्राउनीज़ कह लें या चॉकलेट केक कह लें, तो मेरे बताए हुए सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह इससे भी अच्छा केक या ब्राउनीज़ आप घर में बना सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है, हाफ़ कप शुगर पाउडर, 1/4 कप कुकिंग ऑयल, हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1 चुटकी नमक, वनीला एसेंस और 2 टेबल स्पून कोको पाउडर और 3 अंडे लिए हैं रूम टेम्परेचर। फ्रिज वाले अंडे इस्तेमाल नहीं करने। तो अभी हम लेंगे एक बाउल और इसमें हम डालेंगे तीनों अंडे। वैसे तो गर्मी का मौसम है और अंडे जो है बाज़ दफ़ा ख़राब भी होते हैं, तो आप कोशिश करें कि अलग छोटे बाउल में एक एक अंडा तोड़ के फिर डालें। तो यहाँ पे मैं फ़्रेश अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मैं एक साथ ही बाउल में तोड़ रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया इलेक्ट्रिक बीटर और अगर आपके पास नहीं है तो आप हैंड बीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे हम अभी इन अंडों को बीट करेंगे और अच्छा सा स्पॉन्ज तैयार करेंगे, फ्लफ़ी सा इसका स्पॉन्ज बनाएंगे। तो तकरीबन 5 मिनट लगते हैं अंडों का स्पॉन्ज बनाने में। तो ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्पॉन्ज बना है। अभी इसमें हम शामिल करेंगे वनीला एसेंस के चंद कतरे और इसके साथ 1 चुटकी नमक और साथ ही साथ हम बीट भी करेंगे। तो यहाँ पे हम शामिल करेंगे हाफ़ कप शुगर पाउडर। मोटी वाली चीनी का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करना। तो साथ साथ हम इसमें थोड़ी थोड़ी चीनी डालेंगे और साथ ही साथ हम इसको बीट भी करेंगे। अगर आपके पास मोटी वाली चीनी है तो आप मिक्सी के जार में उसको पीस के शुगर पाउडर बना लें। तो अभी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा शुगर पाउडर डालेंगे और साथ ही साथ हम इसको बीट भी करेंगे, इससे बहुत अच्छा स्पॉन्ज बनेगा। तो अभी यहाँ पे हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, साथ ही हम बीटर चलाएंगे और साथ ही हम ऑयल का भी इस्तेमाल करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा जो है वो अंडों का स्पॉन्ज तैयार होगा। तो ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा स्पॉन्ज तैयार हुआ है। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अभी हम यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक स्टेनर लिया है, तो इसमें मैंने हाफ़ कप मैदा डाल दिया और साथ ही हम इसमें 2 टेबलस्पून कोको पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। साथ में हम हाफ़ टेबल स्पून इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे और हम इसको स्टेन करेंगे। जब भी आप केक बनाएं तो आप ड्राई इंग्रेडिएंट इसी तरह स्टेन करके डालें। इससे क्या होगा कि ड्राई इंग्रेडिएंट में एयर आ जाती है और बहुत अच्छा स्पॉन्जी केक तैयार होता है। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप मैदा और इसमें शामिल कर दिया है और अभी हमने इसको स्टेन भी कर लिया है। तो यहाँ पे हम हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स करना है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़रा सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा, ताकि जिन लोगों तक ये रेसिपी नहीं पहुँचती वो भी इनको फॉलो करें। तो यहाँ पे हम हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि कोई भी लम्स या गुठली इसमें ना रहे और एक स्मूथ सा बैटर बन के तैयार हो। तो अभी ये मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा है, हम एक चीज़ और इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ कप मिल्क लिया है, उसको मैंने थोड़ा सा नीम गर्म किया है। तो यहाँ पे हम 1 टेबलस्पून सिरका ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये हमारा बटर मिल्क तैयार हो गया है। इससे क्या होगा कि इससे केक का टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा और केक जो है बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी और स्पॉन्जी बन के तैयार होगा। तो ये आप देख सकते हैं इसी तरह हमने बटर मिल्क तैयार करना है और हम अभी इसको इस बैटर में मिक्स करेंगे। तो इससे जो है वो बैटर बहुत अच्छा और स्मूथ सा बनेगा और केक जो है बहुत फ्लफ़ी और स्पॉन्जी बन के तैयार होगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा।
तो अभी हम इसको अच्छी तरह से हैंड बीटर की मदद से 2 से 3 मिनट तक मिक्स करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कितना शाइनी सा ये बैटर बन के तैयार हुआ है। तो अभी यहाँ पे हम लेंगे बेकिंग मोल्ड, आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हीट प्रूफ लिया है और इसमें को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया और साथ ही मैंने बटर पेपर भी लगा दिया है। तो अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसमें मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। और अभी हम इस मिक्सचर को इसमें डालेंगे और इसको हम बेक करेंगे तकरीबन 30 to 35 मिनट तक। तो ये आप देख सकते हैं हमने 35 मिनट में केक को बेक कर लिया है। तो ये आप देखें कितना स्पॉन्जी और फ्लफ़ी बन के तैयार हुआ है। अभी हम थोड़ी सी इसके ऊपर गनाश भी लगाएंगे, इससे बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट होगा। और ओरिजिनल चॉकलेटी फ्लेवर में ये ब्राउनीज़ या चॉकलेट बन के तैयार हुआ है। अभी हम इसकी कटिंग भी करेंगे। तो कटिंग से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना ये फ्लफ़ी और स्पॉन्जी बन के तैयार हुआ है। तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी है इसको बनाना, हर कोई इसको आसानी से बना सकता है। तो ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।